मित्रों, आज मैं आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब में शुड हैव, ऑट टू और ऑट टू हैव का प्रयोग बताऊंगा। तो शुड और शुड हैव, इसी तरीके से ऑट टू और ऑट टू हैव, ये सभी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर शुड की पहचान ये है कि आखिर में चाहिए आता है, अगर चाहिए था आ गया आखिर में, वाक्य के आखिर में, तो वहां शुड हैव का प्रयोग होगा। ऑट टू का प्रयोग शुड के जहां जहां शुड आप प्रयोग करते हैं वहां ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। खासकर जहां आदर सूचक वाक्य हो, विनम्रता सूचक वाक्य हो या आग्रह सूचक वाक्य हो, तो वहां आप शुड को हटाकर ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से चाहिए था के अर्थ में शुड हैव की जगह ऑट टू हैव का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक वैसे ही विनम्रता सूचक या आग्रह सूचक सेंटेंस के लिए। तो आइए कुछ कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ ये। जैसे मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे विदा लेनी चाहिए, तो ये चाहिए है लास्ट में, चाहिए यानी शुड का प्रयोग। तो आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ। ऐसे ही अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। इसी तरीके से अब हम यहाँ देख ले कि ये हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, तो ये थोड़ा क्या है, एक विनम्रता है, यहाँ पे एक आग्रह है, तो यहाँ ऑट टू का प्रयोग हुआ है। पर ध्यान रखिए, आम बोलचाल की भाषा में ऑट टू का प्रयोग ज्यादा नहीं होता, शुड का ही प्रयोग होता है। हाँ, ग्रामर के रूप में अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना हो तो यहाँ आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में कोई प्रयोग करे गलत नहीं होगा। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इसी तरीके से चाहिए था, अब शुड हैव, अगर चाहिए की जगह चाहिए था हो गया तो आप शुड हैव का प्रयोग लगाइए। इसी तरीके से यहाँ पे ऑट टू हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। फिर तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। तो इस तरीके से ये है। आगे देखते हैं ऑट टू हैव। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ भी चाहिए था या चाहिए थी है, तो यू ऑट टू हैव इन्फॉर्म्ड मी, यानी तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी। फिर तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तो यू ऑट टू हैव आस्क्ड मी। यहाँ पे यू शुड हैव आस्क्ड मी भी बिल्कुल करेक्ट है, सही हो सकता है। इसके बाद देखते हैं तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए, तो यहाँ फिर चाहिए है, चाहिए यानी शुड का प्रयोग। तो देख रहे हैं कैसे अगर सेंटेंस आए तो पहचानेंगे कैसे। तो चाहिए है तो यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, फिर हमें अपने बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए, यू शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। यहाँ पे ऑट टू का भी प्रयोग हो सकता है, यू ऑट टू लिसन। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। ऐसे ही अब कुछ इंटेरोगेटिव वाक्य सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मुझे कार क्यों नहीं लेनी चाहिए जबकि मेरे पास पैसे हैं। तो मुझे कार क्यों नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहले इसे बना लेते हैं कि वाई शुडंट आई बाई अ कार। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्यों की जगह वाई पहले आ जाएगा, शुडंट एक साथ। इसके बाद से है कि पूरा वाक्य मैं पढ़ लेता हूँ, वाई शुडंट आई बाई अ कार व्हेन आई हैव मनी, यानी जबकि मेरे पास पैसे हैं। फिर मुझे वहां क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो देयर। फिर मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुडंट आई गो देयर। जो बिल्कुल नए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं जानते, वो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, मैं अलग से भी उसे बताऊंगा। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक जो भी वाक्य यूं कहिए कि वर्ड आया है, जैसे वाई, तो वाई पहले है, इसके बाद शुड का प्रयोग होता है यानी ऑक्सिलरी वर्ब का, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी आई का प्रयोग हुआ है। आइए आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब देखिए ये तो सिंपल सिंपल शुड का प्रयोग रहा। अब कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा जो व्यवहारिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जहां चाहिए चाहिए था वगैरह ना आए फिर भी हमें शुड का प्रयोग करना होगा। जैसे देखिए, क्या अब हम निकलें, तो इसे बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, शुड वी लीव नाउ। ऐसे ही अब हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू नाउ। फिर हम कल कहाँ मिले, वेयर शुड वी मीट टुमारो। तो यहाँ देख रहे हैं आखिर में चाहिए नहीं है फिर भी यहाँ शुड का प्रयोग हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार से जो अर्थ निकल रहा है ये चाहिए के अर्थ में ही निकल रहा है। तो वे अपने आप वाक्य को देखते सुनते या मन में इमेज आते समय वो शुड का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद देखिए किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी या संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे वह थका हुआ होगा, ही शुड बी टायर्ड, यहाँ ऑट टू का भी प्रयोग हो सकता है, ही ऑट टू बी टायर्ड। फिर यह अच्छा होना चाहिए, दिस शुड बी गुड।
और देख लेते हैं, तुम्हारा वैसा कहना सचमुच आश्चर्यजनक है, इट इज रियली सरप्राइजिंग दैट यू शुड से दैट। फिर उसका निराश होना समझने लायक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट शी शुड गेट डिसअपॉइंटेड। यहाँ सी की जगह ही भी हो सकता है। एक और है, उसे ऐसा लगना चाहिए। तो ये आप खुद कमेंट के माध्यम द्वारा मुझे बताइए, आपका एक्सरसाइज है कि आप कितना शुड का प्रयोग सीख पाए। यहाँ इट का प्रयोग होगा, तो इसे कमेंट में इसका वाक्य प्रयोग बताइए। मैं सही उत्तर कमेंट के माध्यम द्वारा आप तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद है, भविष्य में संभवनीय ऐसी बात के बारे में बोलते समय शुड का प्रयोग। जैसे सामान्य देख लीजिए, कोई मेरे लिए आए तो उसे बताना कि मैं 4 बजे के बाद उपलब्ध रहूंगा। तो कोई मेरे लिए आए, यहाँ चाहिए नहीं है, फिर भी इफ एनी वन शुड कम फॉर मी टेल देम आई विल बी अवेलेबल आफ्टर 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देम का प्रयोग हुआ है, पर ध्यान रखिए, वैसे तो यहाँ उसे है तो यहाँ पे हिम का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश में हिम की जगह यहाँ पे देम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ और यूनिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो तुरंत मुझे खबर करना, इफ़ यू शुड नीड एनी हेल्प लेट मी नो एट वंस। फिर यहाँ पे देखिए, ये गॉड फॉरबिड या हेवन फॉरबिड का प्रयोग करना सीखिए। ये अपने आप में एक नकारात्मक वाक्य है। जैसे ईश्वर करे उसे यह कभी मालूम ना हो, तो गॉड फॉरबिड दैट ही शुड एवर नो दिस। इसी तरीके से ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो, तो गॉड या हेवन दोनों में से कोई भी लगाएं, तो हेवन फॉरबिड दैट दिस शुड बी एवर हैपन। एक बात याद रखिएगा, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते समय कभी नॉट का प्रयोग न कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया गॉड फॉरबिड या हेवन फॉरबिड अपने आप में नकारात्मक है। तो दोस्तों, ये आज का लेक्चर रहा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।